नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, यानी जल्द हो सकता है। इस बीच लगातार सर्वे और ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रही है, जिसमें क्लियर तरीके से एनडीए को बढ़त दिख रही है। यानी अगर आज चुनाव हो जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार बनने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। इसी के साथ साथ अन्य भी पार्टियों के आंकड़े आए हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कि वोट अधिकार यात्रा निकाल रही हैं। लगातार एसआईआर पर पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। एसआईआर को लेकर बिहार में हंगामा भी किया जा रहा है कि लेकिन क्या इस हंगामे का असर जनता पर पड़ रहा है? क्या इस हंगामे का असर जो है वो वोट्स पे पड़ने वाला है, परसेंटेज पे पड़ने वाला है? क्योंकि ओपिनियन पोल जो है, ओपिनियन पोल साफ तौर पर एनडीए को बढ़त दे रही है। और एक ताजा जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, ये विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार बिहार का दौरा कर रही हैं, नीतीश कुमार हैं जो लगातार बिहार की जनता के लिए कई सारे, अगर आप कहेंगे कि बड़े बड़े जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक तरफ है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो लगातार एसआईआर का मुद्दा उठाकर आम जनता के बीच एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब जो ये ओपिनियन पोल सामने आया है, इस ओपिनियन पोल से साफ तौर पर एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। टोटल जो सीट है वो है 243। अब इसमें ये जो आंकड़ा है, ये जो ओपिनियन पोल है, ये है JCV का ओपिनियन पोल, टाइम्स नाउ का। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी प्लस एनडीए, ये जो आंकड़ा है 136 यानी 136 का आंकड़ा मिल रहा है। एक स्पष्ट तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन को जो आंकड़ा दिया गया है वो 75 का आंकड़ा दिया गया है। यानी जो राहुल गांधी लगे पड़े हैं, जो तेजस्वी यादव लगे पड़े हैं, जो लगातार एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उस नैरेटिव का कोई फायदा होता हुआ इन्हें नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ओपिनियन पोल में तो इन्हें वो बढ़त मिल ही नहीं रही है, जिसके लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसपी को जो आंकड़ा मिला है वो सिर्फ मात्र एक मिला है। AIMIM यानी असदुद्दीन की जो पार्टी है उसको 3, और JSP यानी जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है उससे 0.2। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में काफी एक्टिव है। राहुल गांधी को लेकर भी तमाम तरीके के उन्होंने बयान दिए थे और ये भी कहा था कि राहुल गांधी तो सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार आते हैं और उसके बाद वो गायब से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी पार्टी को भी बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है। ये 0.2 का आंकड़ा जो है वो इस ओपिनियन पोल में उन्हें दिख रहा है। और इसी के साथ 26 ऐसी सीटें रहेंगी, 26 ऐसी सीट्स हैं जहां पर टफ फाइट देखने के लिए मिलेगा। 26 ऐसी सीट है जहां पर कड़ा मुकाबला जो है वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन और जो आरजेडी है उसके बीच देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि ये 26 सीटें जो है ये हमेशा से टफ रही है। कहीं पे आप कह सकते हैं कि कभी जो है बीजेपी आगे रही है, कहीं पर जो है तेजस्वी की पार्टी आगे रही है, चिराग पासवान की पार्टी का भी कई जगहों पर जो है बोलबाला रहा है। तो ऐसे में ये जो 26 सीटें हैं, ये जो 26 अगर आप कहेंगे कि जो आंकड़ा है ये काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। ये सभी को पता है कि बिहार की राजनीति जो है वो जो है पार्टी राजनीति है, जैसे कई सारी पार्टियां हैं इस वक्त मैदान में। और ऐसे में अगर इन 26 में से थोड़ा भी आंकड़ा अगर एनडीए की तरफ और खिसकता है तो फिर यहाँ पर यह आंकड़ा 140 प्लस तक जा सकता है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी के या एनडीए कहिए उसे बिहार में अपनी सत्ता पर काबिज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 26 सीटों के आंकड़े में से हम बहुत ज्यादा नहीं, एक थोड़ा सा अगर 4 से 5 या 6 सीटों का भी आंकड़ा हम ट्रांसफर करते हैं तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा लेकर एनडीए जो है वो बढ़त बनाकर आगे चल रही है। अब देखते हैं कि बीजेपी जो है, जो एनडीए है, वो किस तरीके से रणनीति तैयार करके है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रही हैं। बिहार में उन्होंने कई सारे बड़े अनाउंसमेंट किए, कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार की जनता के लिए उन्होंने कई सारी सुविधा जो है देने की बात कही है। इस बीच उनके दौरे और जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए, जिस तरीके से लगातार एक्टिवली जो है, ऐसे ये बात समझ में आ रहा है कि बिहार का ये चुनाव काफी ज्यादा अहमियत तो रखता ही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से दिग्गज नेता लगातार आ रही हैं, लगातार जो आप कह सकते हैं जनसभाएं कर रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, लगातार बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेताओं की फील्डिंग बिठाई गई है और वो बिहार में आके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और जनता को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, विधानसभा जो
चुनाव है उसके लेकर बीजेपी का जो फुल प्रूफ प्लान है वो भी समझिए। बिहार प्रदेश के 5 महामंत्रियों की जिम्मेदारी जो है तय की गई है। 5 जोन में 5 महामंत्री तैनात किए गए हैं। महामंत्रियों के लिए भी प्रवास कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। पटना प्रक्षेत्र, मगध और जो है शाहबाद जो है प्रक्षेत्र, कोसी और सीमांचल प्रक्षेत्र और सारण और चंपारण प्रक्षेत्र के अलावा मिथिलांचल की प्रक्षेत्र में भी बिहार को बांटा गया है और इसके अकॉर्डिंगली जो है काम किया जा रहा है। उन सीटों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिन सीटों पर जो है एनडीए मजबूत है, उन सीटों का भी माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है जहां पर वो कमजोर है, ताकि एक बढ़िया आंकड़ा लेकर जो है वो आ सके। बिहार का ये चुनाव जो है वो काफी ज्यादा अहमियत रख रहा है और बिहार के इस चुनाव से आगे का रास्ता भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्पष्ट हो जाएगा और यही कारण है कि इसे लेकर इस दंगल में लगातार कई सारे बड़े और वरिष्ठ नेताओं का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी जो इतनी मेहनत कर रही हैं उन्हें इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, जो एसआईआर को मुद्दा बनाकर इतना हंगामा किया गया, उसका कोई फायदा कांग्रेस या राहुल गांधी को होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यानी जिस तरह से इनकी जनसभाएं फ्लॉप रही हैं, अब ओपिनियन पोल्स में भी यह आंकड़ा फ्लॉप की तरफ ही जा रहा है। यह आंकड़ा जो है उन्हें साफ तौर पर बता रहा है कि एनडीए की आंधी में अब ये सभी धराशाही नजर आ रही हैं। खासकर राहुल गांधी जो अपना इतना आप कह सकते हैं कि एनर्जी लगा रही हैं एक नैरेटिव सेट करने के लिए, वो भी पूरी तरीके से इस ओपिनियन पोल ने जो है ध्वस्त कर दिया है। अब देखिए कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जो ये फुल प्रूफ प्लान है, इसके बारे में तो हमने आपको बताया है कि किस तरीके से उन्होंने प्लान जो है सेट कर रखा है, रणनीति जो है किस तरीके से उन्होंने बना रखी है। तो अब देखिए कि ये जो रणनीति उन्होंने बनाई है ये कितनी असरदार साबित हो सकती है, इसका भी एक आकलन किया गया है। तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मल्टी लेवल प्लान तैयार किया है और गठबंधन के घटक दलों के लिए भी पार्टी नेता काम कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत तमाम नेताओं के लिए जिम्मेदारी तय की जा रही है। किन किन नेताओं को चुनाव लड़ना है इसकी रिपोर्टिंग भी क्षेत्र के लोग जो है कर रहे हैं। इसके अलावा कहां गठबंधन मजबूत स्थिति में है, कहां कमजोर स्थिति में है, इसे लेकर भी लगातार जो है मंथन देखने के लिए मिला है। यानी जो स्थिति है उसका आकलन करने के साथ साथ किस तरीके से माइक्रो लेवल पर इसका मैनेजमेंट करना है, यह भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। साथ ही साथ अब देखिए किस तरीके से लोग जो इस मामले को लेकर कमेंट करें, क्योंकि जो ओपिनियंस पोल सामने आए हैं इसके बाद जनता का क्या रिएक्शन रहा है ये भी जानना जो है जरूरी है। तो एक व्यक्ति है वो लिखते हैं कि बिहार ओपिनियन पोल से साफ संकेत है कि एनडीए को बढ़त मिली है, बाकी पार्टियों के लिए चुनौती बढ़ी है, चुनावी लड़ाई अब रोमांचक मोड़ पर है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि एनडीए जो है साफ तौर पर बिहार में जीत दर्ज कर रहा है। इसी तरीके से एक और कमेंट है कि एनडीए जो है वो पेपर पे अहेड चल रहा है, लेकिन 26 सीट की जो फाइट है ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, एक बड़ा जो आप कह सकते हैं, जैसे कि हमने आपको कहा कि 26 ऐसी सीटें हैं जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी है, एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक टफ फाइट भी है। इनके जो आंकड़े रहेंगे ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि कितनी सीटें कितना कहाँ जा रही है। ऑलरेडी एनडीए को बहुत बढ़त है, तो यहाँ से अगर मैं बोल रही हूँ कि 6, 7 या 8 का आंकड़ा भी खिल सकता है तो फिर एनडीए के लिए स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जो है तेजस्वी की पार्टी, उनको जो आंकड़ा मिल रहा है वो 75 का है। तो ये 26 को लेकर जनता का भी मानना है कि ये टफ एक फाइट रहेगी और देखना दिलचस्प होगा कि ये आंकड़े किधर की तरफ खिसकते हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि पप्पू ने ये जो राज्य भी जो है गवा दिया है एक और तमंगा। यानी उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है वो लगातार वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो शून्य की तरफ बढ़ रही है। एक और कमेंट है, लिख रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी सीट जो है वो कांग्रेस को नहीं मिला है और वोट चोरी यात्रा जो ये निकाल रही है वो पूरी तरीके से एक फ्लॉप शो है। यानी जो इनकी ये वोटर अधिकार यात्रा या वोट चोरी यात्रा निकाल रही हैं ये एक फ्लॉप शो होता नजर आ रहा है। एक तरफ जो है वो लगातार बयानबाजी कर रही है, दूसरी तरफ जनता भी इसे नकार रही है और कह रही है इसका कोई असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर नहीं होने वाला है। एक और कमेंट है, लास्ट कमेंट, कि बिहार की जनता का फैसला साफ नजर आ रहा है। बीजेपी प्लस एनडीए का एक और शानदार प्रदर्शन है, लेकिन चुनावी मैदान में हमेशा कुछ नया हो सकता है, इंतजार रहेगा। अब ये है कि संभावनाएं जो है चुनावी माहौल में संभावनाओं का दौर जो है वो ज्यादा होता है
और आप देख सकते हैं कि पार्टियां जो है कई सारी है मैदान में। ऐसी स्थिति में एक तरफ ओपिनियन पोल है जहां पर एनडीए को बढ़त है, चौंकाने वाला आंकड़ा भी निकलकर सामने आ सकता है। चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन अगर यहां पर जीत का आंकड़ा, अगर आप कहेंगे कि बड़ा आंकड़ा निकाल लेती है एनडीए, तो फिर इस आंकड़े में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा भविष्य में। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, और इस नए ओपिनियन पोल को लेकर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।